वेदांता लिमिटेड और साथ में वेदांता ऑयल एंड गैस अपडेट्स ज्यादा बड़ी नहीं है, मतलब कि ऐसा कोई अपडेट नहीं है फिलहाल जो एक बहुत बड़े ब्रेकआउट को लेकर के जा सके। लेकिन आपको एक चीज तो समझ में आ चुकी होगी वेदांता लिमिटेड का इस चैनल पर वीडियो देखते देखते कि चार्ट्स कितने ज्यादा जरूरी होते हैं, क्योंकि 255 से लेकर के 282 इनफैक्ट उसके बाद में 262 पर वापस करेक्शन देखने को मिली वेदांता लिमिटेड में, वो चीजें अलग है। लेकिन एटलीस्ट चार्ट पर आपको ये चीज जरूर समझ में आई होगी कि किस तरह से चार्ट्स पर कॉन्फिडेंस बनाना जरूरी होता है, क्योंकि 254 पर ये आकर के वापस 282 तक की रिकवरी दिखा सकता है। इसको समझना कितना मुश्किल है, या फिर ये समझना कि हमको फ्रेश एंट्री करनी चाहिए ये कितना मुश्किल है, यही चीजें आपको चार्ट्स बताते हैं। अगर आप चैनल पर रेगुलर हो तो आपको ये पॉइंट अच्छे से मालूम है कि मैं क्या डिस्कस कर रहा हूं। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। वेदांता लिमिटेड पहले आएगा, फिर हम आएंगे वेदांता ऑयल एंड गैस पर। एक अपडेट आपकी आई थी 12th ऑफ अगस्त और 18th ऑफ अगस्त की नेक्स्ट डेट थी, बट क्या हुआ है क्या नहीं हुआ कोई अपडेट फिलहाल के लिए नहीं है। इंपॉर्टेंट था 18th अगस्त, लेकिन कोई अपडेट फिलहाल कहीं पर भी मुझे नहीं मिली है। अगर आपको मिली हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, बट किसी भी प्लेटफॉर्म पर, मतलब किसी भी सोशल आपके न्यूज चैनल के ऊपर कहीं कोई अपडेट फिलहाल 18th अगस्त के लिए अभी नहीं अवेलेबल है। लेकिन मैं आपको बताया था कि मैटर क्या था। वेडनेसडे 12th ऑफ अगस्त के दिन ये मैटर आया था। दिल्ली हाई कोर्ट से जो है वेदांता लिमिटेड ने मांग करी थी कि सेंटर का जो डिसीजन है केम्बे को लेकर के, है ना, केम्बे बेसिन जो 10 ईयर का एक्सटेंशन मांगा था फ्रॉम ऑन बाय वेदांता लिमिटेड फ्रॉम सेंटर, उसको अगर सेंटर को देना है ओएनजीसी को तो भैया पहले अमेंडमेंट करना पड़ेगा, वरना हमें 10 साल का एक्सटेंशन देना पड़ेगा केम्बे बेसिन को एक्सटेंड करने के लिए। ये डिमांड करी आपके वेदांता लिमिटेड ने फ्रॉम दिल्ली हाई कोर्ट। ऑलराइट, अब आगे क्या हुआ है इस पर फिलहाल कोई खबर नहीं है मार्केट में अवेलेबल, तो जब भी आएगी जैसे भी आएगी हम जरूर डिस्कस करेंगे। ये डिमांड थी वेदांता लिमिटेड की। ऑलराइट, अब मार्केट में आज के दिन एक अपडेट आपको देखने को मिल रही है फाइनेंशियल ईयर 27 के बजट को लेकर के। मार्केट में एक ऑप्टिमिज्म है कि माइनिंग और एक्सटेंशन को लेकर के, माइनिंग और एक्सट्रैक्शन को लेकर के गवर्नमेंट की तरफ से एक अच्छा बजट पास किया जा सकता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स एंड प्रीशियस मेटल्स को लेकर के, और कॉपर या फिर अलग अलग चीजों को, एलिमेंट्स को। अब ये एक ऑप्टिमिज्म मार्केट के अंदर आज के दिन फैला, और आपका वेदांता लिमिटेड या फिर वेदांता, बेसिकली वेदांता लिमिटेड ही या कॉपर और जिंक जैसी कंपनीज के अंदर आपको छोटी मोटी रिकवरी देखने को मिलती है। लेकिन ये जो ऑप्टिमिज्म है ये फाइनेंशियल 27 के बजट को लेकर के है। तो अगर ये बजट को लेकर के एक ऑप्टिमिज्म चल रहा है, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स नजर आ रहे हैं कि गवर्नमेंट ये इनिशिएटिव ले चुकी है बजट 27 के अकॉर्डिंग, और आने वाले बजट्स के अंदर आपको इस तरह का और ऑप्टिमिज्म देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये है कि अब भी क्या, तो जब भी आपको इस तरह की अपडेट्स देखने को मिलती है एक छोटा मोमेंटम जरूर मिलता है, लेकिन जब बात आती है लंबे ब्रेकआउट्स की तो उसके लिए चार्ट्स पर वो स्टेबिलिटी मिलनी जरूरी है। तो देखते हैं क्या हुआ है आज के दिन वेदांता लिमिटेड और वेदांता ऑयल एंड गैस पे। पहले ये खबरें यहां पर देख लेते हैं। फिर एक चीज और नोट करो कि कल के सेशन में आपके पास डिलीवरी 56% थी, जो कि वीकली और मंथली एवरेज से ज्यादा है। तो आज के दिन रिकवरी जो है वो इस रीजन से आपको ज्यादा देखने को मिली वेदांता लिमिटेड में। टेक्निकली वेदांता लिमिटेड 51 के एमएफआई 40 के आरएसआई पर है। ऑलराइट, अब आते हैं दूसरी कंपनी वेदांता ऑयल एंड गैस में। यहां पर भी आपके पास जो डिलीवरीज कल के सेशन में आपको दिखी वो वीकली और मंथली के एवरेज से ज्यादा थी, 50% के आसपास, जिसकी वजह से वेदांता ऑयल एंड गैस भी छोटी सी रिकवरी आज के दिन बनाता देखने को मिला। लेकिन दोनों चार्ट्स क्या दिखा रहे हैं अभी अब हम आते हैं इसके चार्ट पैटर्न पे। टेक्निकली वेदांता ऑयल एंड गैस 72.3 के एमएफआई जो कि थोड़ा सा बेयरिश है, 48.2 के आरएसआई पर है। सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर अभी तक नहीं किया है तो प्लीज। और ये है वेदांता लिमिटेड का चार्ट पैटर्न। ठीक है, मेरे पास दो चार्ट है, वेदांता ऑयल और वेदांता लिमिटेड का, दोनों डेली टाइम फ्रेम के चार्ट है। सो वेदांता लिमिटेड ने कल के सेशन में दिया एक अच्छा खासा फॉल 260-263 के आसपास के अंदर, और यहां पर नीचे की टेल हो गई लंबी, जो कि इंडिकेट करती है बार को इसको हम पोजीशन गल्फिंग कैंडल भी कहते हैं। यानी कि जब इस तरह की कैंडल्स की पोजीशन आपको देखने को मिलती है वो इंडिकेट करती है कि भैया बाहर आए, अगले स्टेशन में रिकवरी की चांस है। और रिकवरी बनी भी क्यों, एक रीजन कैंडल, दूसरा रीजन आपका वॉल्यूम डिलीवरी, जो कि आपका वीकली और मंथली एवरेज से ज्यादा था डिलीवरी, राइट। ये दो चीजें जिसकी वजह से वेदांता लिमिटेड आज लगभग 270 के पास टच हुआ, मतलब अच्छा मोमेंटम। अगर हम फॉल से देखें तो लगभग 8 रुपए वापस रिकवर किया आज के दिन वेदांता लिमिटेड गैप ऑफ ओपनिंग के साथ में। अब
एक चीज तो आपको याद है कि 255 से लेकर के 265 है ना, इस वाले ब्लॉक के बीच में हमने जो डिसीजन लिया कि भैया यहां से हम लॉन्ग टर्म के लिए जाना स्टार्ट कर सकते हैं, वो बिल्कुल परफेक्ट था। और अभी भी अगर हम यहाँ पर कॉशन रख रहे हैं ना, तो वो कॉशन बस यही है कि 255 के जब तक ऊपर है हम आराम से होल्ड करके चल सकते हैं, क्योंकि 255 के नीचे कोई भी गिरावट क्या तोड़ती है, साल 2024 का, साल 2024 का ये बेस है 255। तो आपको ये चीज समझ में आती है कि पुराने चार्ट्स कितने ज्यादा जरूरी होते हैं। तो अगर 255 के नीचे कोई भी गिरावट आती है, क्लियर इंडिकेशन वहां पर मिलता है कि भैया सेलिंग है, प्रॉफिट बुक लोगों ने कर लिया है फिर से, और आपको अभी और गिरावट फिर देखने को मिलेगी। यानी कि जो डिसीजन हम लोगों ने लिया वो बिल्कुल सही, और उसके बाद में हमको क्या आगे करना चाहिए उसके लिए भी हमें कौशल तो पता ही है कि 255 के नीचे अगर कोई भी गिरावट आती है, हमें अपना प्रॉफिट बुक यहाँ पर सेलिंग कर लेना चाहिए। यहाँ पर ये आपको चार्ट्स अपने आप इंडिकेट कर देते हैं, लेकिन जब तक इसके ऊपर हम होल्ड करके चल सकते हैं, वहां पर इतनी टेंशन नहीं है। 7 EMA 21 EMA के नीचे आ चुका है, टेक्निकली थोड़ा सा एक नेगेटिव सिग्नल होता है, इसकी वजह से 268 पर आपका जो है 27 EMA है, और उसके ऊपर आज के दिन स्टॉक गया था 270 तक का, लेकिन वहीं से 7 EMA पर सेल ऑफ आने के बाद में आपकी क्लोजिंग भी आ चुकी है। यानी अल्टीमेटली 265 के ऊपर स्टॉक का बनना बहुत जरूरी है। अगर 265 के ऊपर ये नहीं बन पाता, वो इंडिकेट करता है कि हम यहाँ पर 255 पर ड्रॉप कर सकते हैं। तो 265 के ऊपर बने रहना आपके वेदांत लिमिट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। तो चार्ट्स में दिक्कतें यहाँ पर जरूर बनी है कुछ ना कुछ, बट इंपॉर्टेंट यही है कि 265 और 255 के ब्लॉक के ऊपर आज पर 2024 के चार्ट जो बना था वो आपका मेंटेन रहे इसी तरीके से। अब वेदांत ऑयल एंड गैस, आपको एक चीज बार बार देखने को मिलती है कि 7 EMA को ये बड़ी मुश्किल से ब्रेक करता है, लेकिन दूसरे सेशन के बाद सस्टेन ही नहीं कर पाता। बार बार की कहानी है वेदांत ऑयल एंड गैस के अंदर। अभी आपको यहां भी देखने को मिला, यहां पर भी एक छोटी रिकवरी बनी, यहां पर भी 3 सेशन की रिकवरी बनी, लेकिन 7 EMA भैया दूसरे तीसरे सेशन में वापस टूटना शुरू कर देता है। तो अभी फिर से वेदांता ऑयल एंड गैस में यही कहानी बनी हुई है, 7 EMA 2 सेशन ऊपर और फिर बार बार यहां पर गिरावट ही देखने को मिली। फिलहाल वेदांता ऑयल एंड गैस के अंदर 38 हमारा बहुत बड़ा रिजेक्शन है, 38। तो भैया किसी भी ब्रेकआउट को अगर आप यहाँ पर एंटिसिपेट कर रहे हो तो आपको 38 क्रॉस करना जरूरी है, और इंपॉर्टेंट बेसलाइन आपकी वही रहेगी जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस करी थी, 36 की। ये आपका क्रूशियल बेस है कि 36 के ऊपर बना रहना बहुत जरूरी है। अगर यहाँ पर इसके नीचे कोई भी गिरावट आती है, वो इंडिकेट करती है प्रॉफिट बुकिंग को। अभी देखो वेदांता ऑयल एंड गैस में फिर आपको ये कहूंगा कि अभी ये कंपनी न्यूली लिस्टेड है, इतना लंबा टाइम अभी कंपनी को नहीं हुआ है लिस्ट हुए, तो आपको ये भी देखना होगा कि कंपनी का बिजनेस किस तरीके से एक्सपांड करेगा, चार्ट्स का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, मार्केट की सिचुएशन क्या है। अभी क्रूड ऑयल के प्राइसेस पर भी वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, कभी बढ़ जाते हैं कभी गिर जाते हैं, तो अनसर्टेनिटी यहाँ पर इस सेक्टर के अंदर काफी ज्यादा बनी हुई है। तो देखते हैं आगे जाकर के इन दोनों ही कंपनीज में क्या होता है। अभी जो पॉसिबिलिटीज हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली है, मिलता अगले वीडियो में।